मेरा भेद कोई नहीं पावे। अगर मैं ही कहूंगा तो ही कहने में आवेगा, मेरा भेद कोई नहीं पा सकता। तो जिन पर जो मालिक के हो जाते हैं, अपना कुर्बान सर्वस्व कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो उन्हीं को ही और मालिक दया की धार फरमाते हैं, बरसाते हैं। तो मैं ही कहूं तो कहने में आवे, मेरा भेद कोई नहीं पावे। तो मैं ही कहूंगा तो ही कहने में आएगा, और बगैर मेरे कहने और समझाए बिना मेरे भेद को कोई नहीं जान सकता। आगे मालिक ने फरमाया कि हे शरद, मैंने जब दया की धार बरसाई तो सबसे पहले मैंने और अगम लोक की रचना की, फिर अलग लोक की रचना की, और फिर सत्यलोक की रचना की। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला अनूप। इन सब में तीनों में मेरा ही रूप है। अगम लोक, अलग लोक और सत्यलोक, इन तीनों में मेरा ही रूप है। तो मैं ही कहूं तो कहने में आवे, और मेरा भेद कोई नहीं पावे। तो जब मौज हुई और विस्तार से मैंने अपनी मौज फरमाई, जब कोई जानता ही नहीं तो किसी को मालूम था ही नहीं, तो कैसे मेरे भेद को जानता और कैसे सुनाता। यहाँ दो कलाएं तर कर आई, और जंजीरी दीप में आन समाई। यहाँ से दो कला, एक जिनको पुरुष भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, काल भगवान के रूप में जो यहाँ मनुष्य रूप अवतार लेकर आए, जो छोटे छोटे पुत्र हैं सबसे। तो 16 निर्गुण ब्रह्मों को पैदा किया, तो 12 का तो नाम गुप्त है, और 4 का गुरु महाराज जो सत्संग के समय और अपनी मौज फरमाते हैं, नामदान देते हैं, तो उनका भेद बोला है। तो सबसे छोटे छोटे निरंजन जिन्होंने और तपस्या करने के लिए सबको गुरु महाराज ने कहा, तो सबसे ज्यादा तपस्या निरंजन भगवान ने की, और उन्होंने मालिक के चरणों में गुहार लगाई, खुश होकर के कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने और मांगा कि हे मालिक, आप मुझ पर खुश हैं और देना ही चाहते हैं, तो एक छोटा सा राज जैसा आप लोगों, आप पर जीव आत्माओं का जो भंडार है उसमें से थोड़ा मुझे दे दो। तो एक वस्तु कर उन्होंने और मैंने मांगा, और जीवों का भंडार थोड़ा सा उनको दिया। तो उनके लिए रचना करने का सारा मसाला दिया। जब ये पिंड तैयार हो गया और रचना का सब मसाला तैयार हो गया, तो उसमें हलचल नहीं हुई बिना जीव के, और जो है रचना नहीं हो सकती आगे। तो फिर गुहार लगाए कि मालिक सब मसाला तैयार है, तो अब उसमें जीवात्मा और कैसे डाली जाए, तो तुमको मांगा। तो जब मैंने तुमको यहाँ भेजने के लिए कहा, तुमको जाने के लिए कहा, तो तुमको आगाह होगा, और आपने गुहार लगाई कि हे मालिक, तुम हमको भेज तो रहे हैं, लेकिन आपसे हम कब मिलेंगे, कितने समय बाद। तो तुमको आभास हुआ, तो मैंने आपको समझाया कि चले जाना, थोड़ा जो मैल है उसको उतार कर आ जाना, और मैं समय समय पर संत भेजूंगा, और तुम उनसे रास्ता लेकर के और सुमन ध्यान भजन करके शब्द की डोरी पकड़ करके और मेरे धाम को चले आना। वे संत तुम्हें मेरे घर आने का रास्ता समझाएंगे। तो जीवात्मा ने कहा कि हे स्वामी, जब तुमको यहाँ सब कुछ मालूम था कि काल इस तरह से फंसाएगा और इस तरह से हमको दुख देगा, तो हमको तुमने यहाँ क्यों भेजा। यहाँ तो कितनी रचना है और कितनी यहाँ आनंद है, यहाँ कोई ना दुख सुख नहीं है, यहाँ कोई कर्म नहीं है, कोई बंधन नहीं है, यहाँ कोई आवरण नहीं है, और यहाँ दिन ही दिन रहता है, या कभी रात नहीं होती है, किसी तरह का बंधन नहीं। ऐसे सुख छोड़ करके हमें तुम क्यों भेज रहे हैं। लेकिन हम आपके बंधन में
थी तो हम यहाँ आ गए और ये मन हमारे साथ कब से लगाया तो और जीवात्मा एक प्रार्थना के माध्यम से किस तरह और अपनी गुहार लगा रही है। काहे कुबे देश रे सुनो स्वामी मोरे, काहे कुबे जीव देश रे सुन सतगुर मोरे, काहे कुबे जीव देश। हे स्वामी तुमको सब कुछ मालूम था तो तुमने हमको विदेश दूसरे देश में काल ज्ञान ने क्यों भेजा? हम तेरे चरणों की दासी, हम तेरे चरणों की दासी, जित भेजे जित जाए सुनो सतगुर मोरे, काहे कुबे जीव देश रे सुनो सतगुर मोरे, काहे कुबे जीव देश। हम तेरे बागन की चिड़िया, हम तेरे बागों की चिड़िया, भोर हो तो उड़ जाए रे सुनो सतगुर मोरे, काहे कुबे जीव देश रे सुनो सतगुर मोरे, काहे कुबे जीव देश। हम तेरे गिरकन की गैया, हम तेरे गिरकन की गैया, जित बांधे बांध जाए रे सुनो स्वामी मेरे, जित बांधे बांध जाए रे सुनो सतगुर मोरे, काहे कुबे जीव देश। अब तुम आए मोह चितावन, अब तुम आए मोह चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन, रूप धरा तुम अति मन भावन, वेद कहो सब खोल रे सुनो सतगुर मोरे, काहे कुबे जीव देश रे सुनो सतगुर मोरे, काहे कुबे जीव देश। आप बसत है स्वामी अगम अटरिया, 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 हम पूजियो परदेस रे सुनो सतगुर मोरे, काहे कुबे जीव देश रे सुनो सतगुर मोरे,
ईश्वर है और आत्मा। तो ये सूरत स्वामी का संवाद जो मालिक के वचन है और अपना भेद बताया और सारा हाल समझाया। तो मालिक ने कहा कि मेरे वचनों को याद करते रहना, मेरे वचनों की माला अंतःकरण में धारण कर लेना, सुमरन ध्यान भजन करते रहना और मेरे सतयुग के संदेश को, साकात के संदेश को घर घर पहुंचाते रहना, संगत की सेवा करना और गुरु भाइयों का संबंध कभी नहीं टूटना चाहिए। ये संबंध यहाँ भी रहेगा और भी वहां भी रहेगा। ये विशेष संबंध है। गुरु महाराज ने समझाया कि सांसारिक स्त्री पुरुष का संबंध होता है। अगर कोई स्त्री और या पुरुष बीच में आ जाए तो वे संबंध खराब हो जाते हैं। और इसी तरह हमारा और तुम्हारा विशेष संबंध है। तीसरा कोई नहीं आने पाए और आप मेरी तरफ देखो, मैं आपकी तरफ देखूं। तो ये एक लक्ष्य निशाना है और मालिक ने दया दृष्टि दे करके हमको सब कुछ समझाया है और वे 24 घंटे हम पर नजर बनाए रखे हैं। तो हमारे जो गिरने का कारण है वह है गुरु मालिक के वचनों पर अविश्वास। तो हमें 100% भरोसा करके और मालिक के वचनों को सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते याद रखना है, क्योंकि वे सब अंग संग होते हैं। गुरु महाराज ने कहा जब मैं तुमको नामदान सुनाता हूँ तो सभी से तुम्हारे अंग संग हो जाता हूँ। और समझाया कि जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ नाम है, इस पर आप शंका नहीं करें। अगर तुम शंका करते हो तो आजमाइश कर लो कि जब आपको कहीं जंगल में लुटेरे बदमाश जंगली जानवर घेर ले, बदमाश घेर ले, नदी तालाब कोई भी डूबने लगे, कहीं कोई संकट मुसीबत का पहाड़ टूटे, तो आप जिस इष्ट को मानते हो, बहनों भूमिया चंडी देवता हनुमान ईसा मूसा राम कृष्ण किसी को मानते हैं, उसको याद करो। अगर कोई तुम्हारी मदद नहीं करता है तो आप अंतःकरण से जय गुरुदेव नाम बोलो। गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम बोलेंगे तब मिलूंगा, और जब जय गुरुदेव नाम नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं, अंतःकरण से मुझको पुकारते हैं, तो कोई ना कोई रूप में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तब आप मान लेना ये समय का जगा हुआ नाम है। ऐसा चैलेंज और किसी महापुरुष ने नहीं किया और सब जगह मालिक की दया बरस रही है और सारी वे हमारी रक्षा कर रहे हैं, चाहे कितनी भी दूरी को हो, दिन हो रात हो। गुरु महाराज ने कहा कि मेरा दरबार 24 घंटे खुला रहता है। तो गुरु महाराज ने समझाया कि बच्चों, तुम जिनसे जितना रात दिन लगाव रखते हो, स्त्री पुरुष बच्चे धन दौलत यारे प्यारे नातेदार रिश्तेदार, वे समय पे तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। केवल एक मालिक का सच्चा नाम और भजन ही काम आएगा। तो एक गजल के माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूं। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा, गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। जिनको रात दिन अपना समझते एक सपना है और अंत समय पे काम आने वाले नहीं है। जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा, दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा। गुरु महाराज ने समझाया कि जब बच्चा बच्ची 5 वर्ष का होता है, उस पर प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा लगा दिया जाता है और जो कुछ भी सारी उम्र जीवन भर वो काम करता है वह सब अच्छा बुरा उसमें छपता रहता है। 5 वर्ष से पहले अबोध होता है, इसको कोई ज्ञान नहीं होता है और 5 वर्ष होते ही फिर
प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा उस पर लगा दिया जाता है और सारी रील कर्मों की उसमें छपती रहती है। और जब समय पूरा होता है, 100 की पूंजी खत्म होती है और यज्ञ के दरबार में जब पेश किया जाता है मां कर्मों का और लेखा जोखा हिसाब होता है, तो सारी रील खोल करके बता दी जाती है और समझा दी जाती है। जब वो मना करता है कि ये कर्म गलत काम मैंने नहीं किए हैं, तो सब रील पेंडलम डाल करके और सामने खोल दी जाती है, तो शर्म के मारे सर झुकता है। तो आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे खाते में जमा है। मालिक तो भी हाजिर नाजिर हैं और सब कुछ देख रहे हैं। अगर झूठ बोलेंगे तो माँ स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं ऐसा बाबा हूँ, वहां भी उपस्थित हो जाऊंगा। तो 24 घंटे हम पर मालिक की नजर है और जो कुछ भी रात दिन हम करते हैं वे सब मालिक से छिपा नहीं है। तो ये खेल उस मालिक का है। तो नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तो क्या जवाब देगा? सबका हिसाब होगा, तो क्या जवाब देगा? निज मानस धर्मो निभाले, गुरु नाम तू कमाले, खुद की तलाश कर ले, तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा? अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा? जिनको तू समझे अपना, वो तो है खाली सपना। इसलिए जो जिससे 100 की पूंजी मिली है वे व्यर्थ ना जाए और जो समय बचा है समर्पित होकर के मालिक के चरणों में और शरणागत हो जाए और अपने काम में लग जाए। गुरु महाराज ने कहा समय बहुत थोड़ा है और निश्चित 100 की पूंजी मिली हुई है। तो जब विकराल समय आया और संतों का तांता लगा रहा, कबीरदास जी आए और कितने संत आए, नानक जी आए, दादू जी आए, दरिया साहब आए, मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए और 600 वर्ष पहले और गोस्वामी जी आए। तो उन्होंने सारा खेल देखा और मालिक के चरणों में और अपना ध्यान लगाया। तो 25 वर्ष की अवस्था में और गोस्वामी जी ने मालिक को प्राप्त कर लिया और उनका दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खोला। तो संत दो तरह के होते हैं, एक गुप्त संत होते हैं और एक प्रकट संत होते हैं। गुप्त संत हम में ही गृहस्थ में रहते हैं और पहले भी थे, अब भी हैं और सृष्टि रहेगी जब तक रहेंगे। प्रकट संत इस कलयुग में आए हैं, जब ज्यादा हम जीवों को फंसा देख करके गुरु महाराज ने कहा कि ये तो तुम्हारे सांसारिक माता पिता हैं, असली जो पिता है संसार का संसार। जब इसको दया आई तो पूर्ण पावर लेकर और संतों का प्रादुर्भाव हुआ। तो प्रकट संत अब कलयुग में आए हैं और युग में पीछे के जो त्रेता द्वापर का युग था उसमें संत नहीं थे, ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञानी थे, विज्ञानी थे। लेकिन ऋषि किसको कहा है? रिसर्च, जिन्होंने खोज की है कि मालिक है और वह प्रभु है। और मुनि जिन्होंने मनन किया, अध्यास किया शरीर से और उसको लेकिन पार नहीं पाए, वे अपने निज घर नहीं पहुंचे और रास्ते में रुक गए और उन्होंने अपना अनुभव पुस्तकों में लिखा और नेक नेक करके कलम तोड़ दी, लेकिन उसका पार कोई नहीं। तो केवल संतों ने उनका पार पाया है, जो रास्ता देखा है, आते हैं जाते हैं। तो संतों की महिमा रामचरितमानस में और गोस्वामी जी ने बहुत की है कि संत मिलन सम सुख कोई नहीं और है दर्द सम दुख कोई नहीं। अगर जीवन में संत मिल जाए उसके बराबर कोई सुख नहीं है। संसार के सारे दौलत और सुख एक तरफ और संत अगर मिल जाए तो उसके बराबर कोई सुख नहीं है, क्योंकि वे निज घर ले जाते हैं, रास्ता बताते हैं, हम जीवों को चिताते हैं, हमारे कर्मों को काटते हैं
और सारा वेद हमको समझाते हैं, अपनी दया दृष्टि देकर आध्यात्मिक जगत का, भौतिक जगत का सारा हमको पाठ पढ़ाते हैं। मनुष्य शरीर का सारा महत्व समझाते हैं कि ये बार बार नहीं मिलेगा, कितने युग कल्पों के बाद मिला है, और इसमें 5 तत्व पूरे हैं। और जीवों में 4 तत्व हैं, कोई में 2 है, किसी में 3 है। पशु पक्षी इनमें 4 तत्व हैं। ये भी खाना खाते हैं, आहार विहार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन इनमें आकाश तत्व नहीं है। एक आकाश तत्व केवल मनुष्य में है। जब आकाश तत्व की कमी हमारे अंदर आ जाती है तो मनुष्य पागल हो जाता है, मुर्दा मिट्टी खाने लग जाता है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, अनैतिक कार्य करने लग जाता है। हम सोचते हैं इसका ब्रेन फेल हो गया, ये हो गया। तो आकाश तत्व की कमी से होता है कि आकाश तत्व ये 5 तत्व और मनुष्य शरीर में पूरे हैं। तो इसलिए बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बहुत उपमा गोस्वामी जी ने और रामचरित मानस में इस मनुष्य शरीर की महिमा लिखी है। तो संत मिलन सम सुख कोई नहीं, है दर्द सम दुख कोई नहीं। अगर तो हमें समय के सतगुरु और गुरु महाराज मिले और सब कुछ समझाया और अपने घर ले जाने का वादा किया, मुख मोड़ इधर देखो प्यारे, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। कितने बार और आपने मनुष्य शरीर धारण किया, हम लेने आए, समझाए, लेकिन आप नहीं समझे। अब की बार ये गोल्डन चांस नहीं खोना है और अपने घर चलो। ये देश अपना नहीं है, ये पराया देश है, काल का देश है। और जब काल भगवान ने यह मनुष्य शरीर हमको दिया, समझाया कि अब की बार यह मनुष्य शरीर दे रहा हूँ और इसमें बैठकर किसी पहुंचे संत से खोजी पुरुष से नाम दान लेकर, रास्ता लेकर और अपने काम में लग जाना, भजन ध्यान करके और अपनी मंजिल तय कर लेना। और जब समय पर सांसों की पूंजी खत्म हो जाए और काल के यमदूत लेने आए तो स्वेच्छा से मकान खाली कर देना और अपने घर पहुंच जाना। लेकिन हम वादा खिलाफी निकले और हमने भजन नहीं किया और अपने को भूल गए, अपना रास्ता भूल गए। तो संत महान पुरुष और मनुष्य रूपी पोल पर हमें समझाने के लिए आते हैं, रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, सब कुछ बातें समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल करते हैं। तो ये सब बातें सत्संग के माध्यम से मिलेंगी। जो वचन है उनको हम दोहरा रहे हैं। महान पुरुषों ने हमारे लिए क्या समझाया, क्या उन्होंने कितना कठोर तपस्या की और उन्हें जो अपनी मंजिल है वह पाई और हम जीवों को समझा रहे हैं। तो ये सब बातें सत्संग में जाने से हमको मिलेंगी। तो भक्ति 2 प्रकार की है, एक अविरल भक्ति है और एक नवदा भक्ति है। तो नवदा भक्ति 9 प्रकार की है और जब हम 9 प्रकार की भक्ति पूरी कर लेंगे तो हमें ये काल तक ही सीमित है। धन मिलेगा, जायदाद मिलेगी, पुत्र मिलेंगे, मकान, दुकान, नौकरी, जो कुछ भी हम मांगेंगे वो हमारे लिए काल देगा। लेकिन गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं स्वर्ग तक की कल्पना है, केवल ये नव भक्ति स्वर्ग तक की कल्पना है। आगे लिख रहे हैं कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई, पुण्य छीड़े मृत्यु लोके। स्वर्ग में जब तक ही रहेंगे जब तक हमारे पुण्य छीड़ नहीं होंगे। जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो फिर पुण्य छोड़े और मृत्यु लोके, फिर यहीं आना पड़ेगा। तो ये जन्म मरण का चक्कर हमारा मिटने वाला नहीं है। तो असली जो दुख है गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जन्मत मरत दूसरा दुख होई, बार बार जन्म लेना मरना ये सबसे बड़ा दुख है। इसको हम नहीं जानते, इसको केवल महान पुरुष संत जानते हैं। क्योंकि जब माँ के और उधर से बच्चा बच्ची पैदा होता है तो अबोध होता है, वह कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। और जो पीड़ा जच्चा को और बच्चा को होती है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उससे ज्यादा पीड़ा जच्चा को और बच्चा को होती है, उसको कोई बांट नहीं सकता। तो ऐसे भी ये पीड़ा होती है। और जब शरीर पूरा होता है, यम के दूध आते हैं और जब यम के दूध दिखते हैं तो आवाज लगाते हैं कि राम सिंह तेरा बच्चा कट गया, चलो मकान खाली करो। तो उनको देखते ही इनके शरीर से इतनी बदबू आती है, इतने भयानक रूप होते हैं इनके
कि देखते ही इंद्रिय शीतल हो जाती हैं, घबरा नेत्र आंख देख बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद करते हैं, जवान लड़खड़ा जाती है, शरीर से पसीना छूटता है, रोंगटे रूम खड़े हो जाते हैं। उस समय कोई नहीं कहता है। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे समय में और उसके कान में जय गुरुदेव नाम बोलो 10 बार, तो अगर श्वास बाकी है तो वह बताएगा कि संत मेरे सामने खड़ा है और अब मुझे काल के हवाले नहीं होने दे रहा है। इतनी शक्ति संत महापुरुषों में होती है। तो ये बड़ा रहस्य है जीवन का। तो जन्म मरण से चक्कर के छूटने से कि बार बार जन्म मरण से छूटे और अपने घर चले, ये सबसे बड़ा जो कहते भक्ति 9 प्रकार की है। तो पहली भक्ति है प्रथम भक्त संतन कर संगा, पहली संतों की भक्ति करो, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी, इसलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग कहीं भी मिले, मालिक के वचन मिले, हम सारा काम छोड़कर अपने घर गृहस्थ के काम में विराम देकर और पहुंचे समय निकालकर और कुछ न कुछ हमको मिलेगा, वहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। और जो भी हम सुमन ध्यान भजन सत्संग करेंगे, मालिक की सेवा करेंगे, यही हमारे खाते में मिलेगी। जो कर्मों का लेखा जोखा होगा तो ये वहाँ काम आएगी और छोटी छोटी पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। एक चींटी होती है, एक एक दाना मिट्टी का इकट्ठा करके ढेर कर देती है। लेकिन हम तो उनसे भी गए हैं कि हम सत्संग में आते हैं, एक भी शब्द हम अपने में धारण नहीं करते, अमल नहीं करते, तो ये तो हम बड़ी भूल करते हैं। गुरु महाराज ने कितने सत्संग सुनाए, कितने मनुष्य शरीर के रहस्य बताए। तो आछे दिन पाछे गए किया न गुरते है, अब पछताते हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो गुरु महाराज ने कहा कि घबराने की बात नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ, और एक बार जिसको देख लेता हूँ उसको भूलता नहीं हूँ। मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा, चाहे मुझे कितना 1000 वर्ष 400 वर्ष रहना पड़े। तो मेरे काम करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है, और मेरे काम को और कोई नहीं कर सकता है। तो अभी गुरु महाराज ने जितनी भविष्यवाणियां की हैं, जितनी उन्होंने फरमाया है कि सारे जीवों को लेकर जाऊंगा, सतयुग की स्थापना करूंगा, चौथा यज्ञ करूंगा, तो ये सब काम उनका काम है। गुरु महाराज ने कहा कि मेरी तरफ मत देखो, मैंने जो रास्ता बताया उस पर चलते रहो और अपना काम करते रहो। समय थोड़ा है और काम ज्यादा है, समय नहीं बचाए तो हम अपने निश्चित जो अनमोल श्वास हैं उनको व्यर्थ नहीं घूमे। आगे गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतना ही पारा। तो नाम की धार जो है, शब्द जिसको कहते हैं, नाम की व्याख्या अगर हम सारी पृथ्वी को कागज बना दें और सारी जो समुद्र हैं उनको स्याही बना दें और जितने वृक्ष खड़े हैं उनको कलम बना दें, तो नाम की महिमा न लिखने में आएगी न कहने में आएगी। तो नाम किसको कहते हैं? नाम कहते हैं आवाज को, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी। कलमा कहते हैं उनको, आयतें कहते हैं जो 24 घंटे शरीर में आ रही है। नाम के सारे संसार चल रहा है, नाम के सारे सृष्टि की रचना हुई है, सारे कारोबार नाम के सारे चल रहे हैं। अगर वहां से नाम बंद हो जाए एक क्षण के लिए तो सारा संसार समट जाएगा, प्रलय हो जाएगी। तो वह नाम 24 घंटे इस शरीर में आ रहा है और नाम के सहारे ये सब काम हो रहे हैं। तो उसको शब्द कहा है, उसको नाना प्रकार के नाम महान पुरुषों ने दिए हैं। तो नाम रहा संतान अधीना, संत बिना कोई नाम ना जीना। वह नाम संतों के अधीन है। तो संत कब मिले? तो पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और संत बिना पावे नहीं पंता। तो आगे का रास्ता संत जानते हैं, उनके बगैर नहीं मिलेगा। तो पुराने हमारे पुण्य उदय हो, पुराने जन्म के जो हमारे पुण्य पे उदय हो जाए। कहीं हमने महापुरुषों से नाम लिया हो, कहीं संत महापुरुषों के सत्संग में हम गए हो, वो हमारी पूंजी जमा हो, कौन से गुरु मंत्र लिया हो, कहीं कथा भागवत भगवान के
चरित्र सुने हो, उनका गुणगान सुना हो, तो वे हमारे पुण्य उदय हो जाएं और हमको संत मिले। तो इस युग में और कलयुग में हमारे कितने भाग्य हैं, हमको समय के सदगुरु गुरु महाराज मिले और सब कुछ हमको समझाया, अपने घर ले जाने का वायदा किया। तो हमें नाम की महिमा, तो नाम में इतनी ताकत है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कोट नाम संसार में ताके मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त है पूजे बिरला कोई। कृष्ण के करोड़ नाम, विष्णु के 1000 नाम, तो ये नाम समय समय पर आते हैं और जो नाम रखते हैं समय के ऋषि मुनि संत नाम में ताकत देते हैं। तो जब भगवान राम का अवतार हुआ तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने राम नाम में शक्ति दी, राम नाम में शक्ति दी। तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं, 4 प्रकार के राम बताए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम ने शकल पसारा और एक राम ने सबसे न्यारा। वह नाम कौन सा है? तो साधु महात्मा कोई हम छोटे मोटे कार्यक्रम घर में करते हैं, उनको जमाते हैं, आशीष देते हैं कि अलग निरंजन आप ही आप, ना कोई मैया ना कोई बाप, लेकिन असली रहस्य को नहीं समझते। वो अलग कौन है, वो कहाँ है, उसका वो वहां कैसे पहुंचा जाएगा, उसको कैसे जाना जाएगा, ये उनको मालूम नहीं है। लेकिन वे तो कहीं कहाई कहते हैं, जैसी लकीर फिट रही है उसी को और कहते हैं। तो नाम रहा संतना दीना, संत बना कोई नाम ना चीना। जो नाम है तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम ने शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो उसका भेद गुरु महाराज ने सत्संग के माध्यम से हमको सबको समझाया। तो वे नाम की डोरी और नाम 24 घंटे शरीर में आ रहा है। सारे संसार के क्रियाकलाप, मशीनरी और जो कुछ भी सृष्टि चल रही है नाम के सहारे चल रही है। रचना नाम के सहारे आई है, हुई है, और हम अपने निज घर से नाम के सहारे इस मृत्युलोक में उतारे गए। कितने कल्प और युग बीते, लेकिन गुरु महाराज की दया, महान पुरुषों का आदेश और उनकी दया, तो हम साधना करके और जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया तुरंत शब्द योग का, उस क्रिया से हम अपने घर जा सकते हैं और अपने घर पहुंच सकते हैं। और गुरु महाराज ने वादा किया है कि तुमको इतना बड़ा जहाज मैंने लगाया है कि तुमको सबको ले जाऊंगा और सारी जीवात्माएं बैठ जाएंगी, लेकिन फिर भी सीटें खाली रह जाएंगी। तो भाई जहाज में, रेल में तो जो ही बैठोगे जाकर लाइसेंस और टिकट होगा, बिना कैसे बैठेंगे? तो ये नाम रूपी टिकट गुरु महाराज ने हमको दिया है और बताया है कि जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ नाम है, इसमें इतनी ताकत है। तो समय के ऋषि मुनि होते हुए नाम में ताकत देते हैं। जब द्वापर में कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो कुलगुरु गर्गाचौथ जी ने कृष्ण नाम में शक्ति दी। कृष्ण नाम आकर्षण शक्ति है। तो वो समय के और ऋषि मुनि जो नाम रखते हैं वे नाम में ताकत देते हैं। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है। जय गुरुदेव नाम ने इसलिए शक्ति दी है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। तो गुरुदेव तो आदि नाम से चला आ रहा है, लेकिन सांसारिक जो माता पिता हैं, ये हमारे सबसे पहले गुरु जिन्होंने हमको पैदा किया है, जिनके माता पिता के संपर्क से हम पैदा हुए और उन्होंने पालन पोषण किया और हमको कितना पढ़ाया लिखाया आजीविका कमाने के लिए। तो सबसे पहले माता पिता गुरु हैं और 7 प्रकार के गुरु जो रोज